धवला या शुभ्रवस्त्रामृता या वीणावर दंडमंडितकरा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकरा ती प्रवृत्तिवि ते वही सदा वंदिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेष जाड्यां पहा। इसके बाद मैं अपने इस झंडे के सम्मान में दो लाइन कहूंगा। तीन रंग का वस्त्र ये, तीन रंग का वस्त्र ये, ध्वज देश की शान है कि हर एक भारतवासी के दिल का स्वाभिमान है। यही है गंगा, यही है गंगा, यही हिमालय, यही हिंद की शान है। तीन रंगों में रंगा हुआ ये अपना हिंदुस्तान है। हम अपनी जान के दुश्मन को जान कहते हैं, हम अपनी जान के दुश्मन को जान कहते हैं, वो अब 32 मिनट का हिंदुस्तान कहते हैं। आजादी, स्वतंत्रता, स्वतंत्रता का असली मतलब वही समझ सकता है जिसने कभी गुलामी की हो। हम सौभाग्यशाली हैं जो इस स्वतंत्र भारत में जन्म लिए। वर्तमान भारत से मैं स्पष्ट करना चाहूंगा, जब हम फिरंगियों के फेरे में फंसे थे तो वंदे मातरम की एक आवाज पेट्रोलियम के टोले मारा के थे। लोगों के खून में आने वाली बीड़ी का विभाग अंग्रेजी शासकों के जोरों को हिला देता था। लोग मर जाते थे, पिट जाते थे, फांसी चढ़ जाते थे, फिर भी वो अपनी देशभक्ति साबित कर रहे होते थे क्योंकि वो उस दौर की कसौटी थी। लेकिन 62-65 के युद्धों में अपने सुहाग को गंवाने वाली औरत जब घर के हालात हो जाते, प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, नन्ही नन्ही हालों की लंगोटियां चली गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चली गई, बाप की कमाई गई, भाई की पढ़ाई गई। एक ऐसा विस्फोट हुआ हमें पता चला ही नहीं, हमारे शरीर की कई बोटियां ही चली गई। आपके लिए मेरे घर की रोटियां ही चली गई, मेरे घर की रोटियां ही चली गई। वाले हालात पैदा हो जाने के बावजूद भी एक माँ अपने बेटे को सरहदों पर लड़ने के लिए भेज देती है और उसे पत्र लिखा कर भेजा करती है। माँ ने खत लिखा है बड़े ऊंचाई से, पुत्र मेरे ना घबराना, एक इंच ना पीछे हटना, चाहे इंच इंच कट जा, चाहे इंच इंच कट जाना। इस तरह से देशवासी अपना देशभक्ति साबित कर रहे थे। तब देश बलिदान मांगता था, तब देश लड़ जाने को मिट जाने को आता था, लेकिन अब देश बलिदान नहीं मांगता, अब देश लड़ जाने को मिट जाने को नहीं कहता। मेरे विचारों में है यदि कोई व्यक्ति अपना कार्य पूरी ईमानदारी, पूरी मेहनत और पूरी लगन से करे तो वही सच्चा देशभक्त है। मैं नहीं मानता कि फेसबुक टीपी को 3 लोगों में रहता हमारी देशभक्ति है। मैं नहीं मानता कि साल में 2 बार हाथ में झंडा ले लेना हमारी देशभक्ति है। यदि ये हमारी देशभक्ति है तो यहाँ पर उपस्थित कोई बताने की चेष्टा करेगा, फुटपाथ पर रहने वाला लड़का टेपी की छांव में नंगे पांव तिरंगा बेच रहा होता है या अन्य किसी भी स्थान पे जब तिरंगा से बनी वस्तुओं को बेचा जाता है, क्या वो अपना देशभक्ति साबित कर रहे होते हैं? नहीं, यह उनकी देशभक्ति नहीं, यह उनकी पेट की शक्ति है जो उन्हें ऐसा करने पर मजबूर करती है। क्योंकि ना मस्जिद को जानते हैं, क्योंकि ना मस्जिद को जानते हैं, ना सवालों को जानते हैं, क्योंकि ना मस्जिद को जानते हैं, ना सवालों को जानते हैं। जो पेट के भूखे होते हैं वे साहब सिर्फ भोजन के मुआवजे को जानते हैं, भोजन के मुआवजे को जानते हैं। अपने परिवार, अपने देश का समर्पण का भार है हमारी देशभक्ति और देशद्रोहियों के जीवन में तूफान लाने वाली है हमारी देशभक्ति, ताकि हर देशद्रोही ये समझ सके अगर तू परिंदा है तो यह आसमान तेरा है, अगर तू परिंदा है तो यह आसमान तेरा है, अगर तू परिंदा है तो यह शमशान तेरा है, यह कब्रिस्तान तेरा है। भाईचारे से रहना तेरा ही जमीन पर, भाईचारे से रहना है तेरा ही जमीन पर, नहीं तो यह कब्र भी तेरा है, यह सीमेंट भी तेरा है, यह कब्रिस्तान भी तेरा है। न सरकार मेरी है ना ये रब मेरा है, न सरकार मेरी है ना ये रब मेरा है, ना ये छोटा या बड़ा सा नाम मेरा है। बस एक बात का गुरूर है मुझे, मैं भारत का हूँ और ये भारत मेरा है और ये भारत मेरा है और ये भारत मेरा है। परंतु एक बीमारी हमारे देश में नजर आती है, कहा
सबसे बड़े लोकतंत्र देश है जहाँ हिंदू मुस्लिम सिख पैदा लेते हैं, लेकिन बदनीस प्रिय साहब इंसान पैदा नहीं लेते, इंसान पैदा नहीं लेते। मेरे विचारों में ना हिंदू की जरूरत है ना मुसलमान की जरूरत है, ना हिंदू की जरूरत है ना मुसलमान की जरूरत है। राष्ट्र निर्माण के लिए केवल अच्छे इंसानों की जरूरत है, अच्छे इंसानों की जरूरत है। जरा सोच के देखिए, ये पेड़ ये सखाए भी परेशान हो जाए जब परिंदों में हिंदू और मुसलमान हो जाए, परिंदों में भी हिंदू और मुसलमान हो जाए। जिंदगी में कभी खुशी तो कभी गम होता है, अर्थात जिंदगी में कभी गुलामी तो कभी आजादी होता है, लेकिन तालियां वही बजाता है जिनकी भुजावट कम होता है, जिनकी भुजावट कम होता है। मैं आपको उन सहयोगपति जो हमेशा देश की रक्षा के लिए तत्पर रहते हैं और उनका दर्द क्या होता है कुछ लम्हों में स्पष्ट करूंगा। एक फौजी का दर्द क्या होता है मैं कुर्सियों को दिखाना चाहूंगा, ये बताना चाहूंगा। एक फौजी की मजदूरी हमें न छुट्टी दो न तो भत्ता दो, बस काम करने को, चाहे वेतन आधा कर पर इन कुत्तों में गोली भरने दो। हर हर मोदी घर घर योगी, ये नारा सबसे पार गया। एक बकौली का तयहासी सैनिक को थप्पड़ मार गया, थप्पड़ खाए उन गद्दारों के। हम इतने भी मजबूर नहीं, हम भारत माँ के सैनिक हैं, कोई भाड़े के मजबूर नहीं, कोई भाड़े के नहीं। इसी के साथ में मुझे न तन चाहिए ना ये धन चाहिए, मुझे न तन चाहिए ना ये धन चाहिए, और मन से भरा हुआ वतन चाहिए। जब तक जिंदा रहो उस मातृभूमि के लिए, और मरु पे तिरंगा का तन चाहिए, और मरु पे तिरंगा का पंख चाहिए। इसी के साथ